सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी डेली ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है दीपावली के दूसरा दिन परीवा, और आज हम शाम को 7 बजे नीचे उतर आए हैं सभी लोग। तो अभी थोड़ी पटाखे छुटाएंगे, दिया वगैरह रख दिया है मैंने। तो अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग आज मैंने शाम से की है, क्योंकि आज पूरे दिन इतना आलस आ गया कि आलस ही करती रह गई मैं, कोई वीडियो बनाया ही नहीं मैंने। और उसके बाद हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा, पहले ही वीडियो मैंने बताया था आपसे, भाई दूज वाली मैंने पहले अपलोड की थी और ये वीडियो नहीं कर पाई थी। मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वीडियो इधर उधर हो गई हैं आने जाने में, क्रम अनुसार नहीं आ पाई जैसे मुझे अपलोड करना चाहिए था। थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया है। तो दिवाली के दिन हमने कुछ थोड़े बहुत पटाखे छुटाए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब छुटाए थे इन लोगों ने, लेकिन काफ़ी बच भी गए थे, क्योंकि ये सब भूखे हो गए थे ना, इसलिए हम जल्दी चले आए थे नीचे। फिर खाने पीने लग गए, तो वो पटाखे रखे थे। हस्बैंड जी से हमने बोला कि चलो इनको छुटा दो, कम से कम रखे हैं तो छूट ही जाएंगे, नहीं फिर वो रखे ही रह जाते हैं। ऐसे पिछले साल हमने 2-3 बचा दिए थे तो वो रखे ही रह गए। इस साल हमने देखा तो वो वैसे ही रखे थे, फिर कोई नहीं छुटाता, वैसे ही रखे रह जाते हैं। तो वही छुटाने हम लोग नीचे पहुंच गए थे, और फिर वो पटाखे छुटा के फिर हम लोग आए हैं ऊपर। गुलाब जामुन के लिए मावा और मैदा मैंने दोनों मिक्स करके कल ही रख दिया था, शीरा भी बना दिया था। फिर इतना काम घर पे हो गया, 4 बजे तो काम, खाना ही हमारा नहीं बना था, काम का लागा लगा था मेरा। पूरा दिन तो हमारा ऐसे ही चला गया। दिवाली बस कैसे हो गई है, तो वो वैसे ही रखा रह गया, क्योंकि मैंने प्रसाद के लिए बर्फ़ी बना दी थी, तो बर्फ़ी की वजह से फिर मैंने कोशिश नहीं की गुलाब जामुन बनाने की रात में। तो यहाँ ये मैंने छोटे छोटे से गोले बना लिए हैं गुलाब जामुन के, और इनको अब मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा ये घी हो जाए हमारा हल्का सा, और धीमी आंच में इसको पकाएंगे। जैसे कि हल्का मतलब धीमी आंच में पकाएंगे तो ये अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। अगर तेज़ कर देंगे तो ये जल्दी से बस काले हो जाएंगे ऊपर से, और अंदर अंदर कच्चे रह जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। पहले मुझे नहीं आता था, तो एक दो बार मुझसे बिगड़ा भी है। एक बार टाइट हो गया था बहुत ज़्यादा, और एक बार ये कच्चा रह गया था बनाने में। फिर मैंने अपने आप से ही ऐसे बना बना के सीखा, अब तो बन जाते हैं परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको बनाने में। यहाँ गुलाब जामुन में बनाने लगी हूँ, और बच्चों को इंतज़ार नहीं हो रहा, मम्मी कब बनाओगी, जल्दी बना दो। ऐसा लगता है जैसे निकलेंगे और तुरंत ही खा जाएंगे गरम गरम। अभी मुझे खाना भी बनाना है। आज मैंने खाना भी नहीं बनाया था सुबह, क्योंकि कल का खाना वैसे ही रखा था। सब्जी बनाई थी, पूड़ी और पुलाव रखा हुआ था, सिर्फ सब्जी बनाई थी मैंने। कल छोले बने थे तो सबने खा लिए थे, छोले तो नहीं बचे थे, पर पूड़ियाँ बच गई थी और पुलाव बच गया था। तो मैंने सिर्फ सब्जी बनाई, और वही सब्जी और पूड़ी हमने दोपहर में खाई, और उसके बाद सो गए। आज तो मज़े से 2-3 दिन की थकान, और रात में सोए नहीं, इसलिए इतनी टेंशन हो गई थी कि उसकी वजह से फिर हम कल मैं आज पूरे दिन सोई, आराम की। सुबह सिर्फ झाड़ू पोछा करके नहा के बस फिर फुर्सत ही रही, सो गई पूजा करने के बाद खाना ना खा के, और पूरे दिन आराम किया। आज गोलू को आराम भी है काफ़ी, और कल उसको आराम भी नहीं था। पूरी रात उसके एक दिन पहले जब लगा था इसके शाम को, तो ये पूरी रात रोया। इसके रोने की वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हम मतलब घर में किसी का मन ही नहीं लग रहा था, सब परेशान थे, कोई ऐसा नहीं था जो परेशान ना हो। लेकिन दिखवा दिया है तो आज टेंशन भी कम है, और इसके मन का भी कर दिया, पटाखे भी छुटवा दिए। मानता नहीं है, शैतानी से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा वो, कितना भी उसके लग जाए, पर उसका खेल नहीं बंद होना चाहिए। बाकी और नहीं करता शैतानी, बस खेल नहीं इसके बंद होते, खेलता बहुत है, पता नहीं क्यों इतना खेलता है। तो यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन पक गए हैं ये, और अब दूसरी बार के डाल देती हूँ। अब फटाफट से गुलाब जामुन बना के फिर खाना भी बनाना है अभी। और अब बज गए हैं रात के 9, क्योंकि हमको काफ़ी टाइम हो गया नीचे। हम 7 बजे गए थे, 1-1.5-2 घंटे तक नीचे रहे, 1.5 घंटे तक लगभग हम लोग नीचे रहे हैं। और आटे को इतना मसलना पड़ता है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से बन जाएं, अगर मसला नहीं तो ये फट जाते हैं। और एक बार के मेरे बीच में मैंने जो ये डाले हैं, ये वाली घान, ये घान में मेरी हल्के हल्के से 2-3 फट भी गए थे बनाने में। नहीं वैसे मसल मसल के अच्छे से बनाओ तो नहीं फटते, बाकी नहीं फटे। इसमें हल्का हल्का सा 2-3 ऐसे थे गुलाब जामुन जो कि फट गए थे, बाकी सब अच्छे बने हैं।
दिवाली के बाद सिर्फ आलस ही आता है, इतना आलस आता है कि आलस ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, सिर्फ नींद ही आती है। और आज हमने विचार बनाया पहले कि कहीं घूमने जाएंगे, और बर्तन वाली भी नहीं आई आज, उसने भी बिना बताए छुट्टी ले लिया। तो इसके बाद फिर हमारा जाना भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बर्तन ही 11 साढ़े 11 बजे तक पड़े हैं। ये मैं सोच रही थी आएगी आएगी, अब वो आई नहीं। तो हमारे ये गुलाब जामुन बनने लगे हैं, और ये देखिए हल्के हल्के से 2-3 फट गए हैं, और यहाँ पर ही मैंने और बना के रख दिए हैं। तो धीरे धीरे करके इनको निकाल लेती हूँ। तो आज हमारा जाना कहीं नहीं हो पाया, और इसके बाद फिर हम घर ही पे रहे और खूब मज़े से सोए। आज मस्ती की खूब घर पे, और मेरा तो खूब आराम हुआ आज। मैं तो टेंशन फ्री थी, तो खूब सो गई हूँ। और इस गुलाब जामुन को बहुत धीमी धीमी आंच में, जैसे जितना ही धीमे मतलब बिल्कुल लो फ्लेम में जितना ही पकाएंगे इसको हम, उतना ही ये धीरे धीरे से पकेगा और बहुत ही अच्छा पक जाता है, बहुत अच्छा पकता है। दिवाली में लोग पहले से इतना साफ़ सफाई करते हैं और घर की साज सजावट करते हैं। उसके बाद ये पटाखे हम भी छुटाते हैं, लोग भी छुटाते हैं, इतने ज़्यादा छूटते हैं कि इतना पोल्यूशन होता है। घर पे आज जब मैं सुबह उठी तो इतना धूल थी, इतनी धूल थी, और पूरा घर पूरा इतना गंदा था। थोड़ी बहुत तो साफ़ किया, आज मैंने नहीं किया है। तो अब देखती हूँ, कल तक करती हूँ, 1-2 दिन में तो किया ही जाएगा। अभी छत भी बहुत गंदी पड़ी हुई है, क्योंकि पटाखे वहाँ पर भी हमने छुटाए थे, तो वो भी बहुत गंदे हैं। गुलाब जामुन हमारे बन चुके हैं, अब बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप सब आइए, मैं भोग लगा देती हूँ भगवान जी का। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुलाब जामुन ये मैंने निकाल दिए हैं कटोरी में, भोग भी लग गया है भगवान का। तो आइए आप लोग भी ये गुलाब जामुन खाइए। ये है नेक्स्ट डे, जब मैं आई थी ओम को छोड़ने स्कूल, और सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकली तो इतना अच्छा मौसम था, हल्की हल्की सी ठंड, बहुत ही अच्छा मौसम था। हल्की हल्की सी ठंड पड़ने लगी है। अब बाहर निकलो तो थोड़ा सा हल्का सा कोहरा टाइप लगता है, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये कोहरा है, ये तो पोल्यूशन है। क्योंकि शहरों में इतना ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं और इतनी धूल उड़ती है, इतना धुआं होता है कि वो पोल्यूशन ही मुझे समझ में आता है, कोहरा तो नहीं समझ में आता। क्योंकि कोहरे का भी एक टाइम होता है, सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है घना सा, उसका भी एक टाइम होता है, इतने पहले से कभी नहीं पड़ेगा। और मैं आ गई हूँ छत इतनी गंदी है, पूरी छत की मैंने सफाई तो कर दी है, और आपको कचरा दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा है कचरा। ये देखिए, इतना सारे पटाखे हमने छुटाए थे, जो कि दिवाली वाले दिन तब से पड़े हैं। खेल रहे हैं बच्चे, बच्चों की तो भाई शैतानी चलती ही रहती है, खेलेंगे कूदेंगे शैतानी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब नीचे के काम करने हैं। ओम की बस आ जाती है 6:30 बजे, तो मुझे उठना पड़ता है 5:30 बजे, और वो चला गया था स्कूल। फिर मैंने आके ऊपर छत की सफाई करी और नीचे झाड़ू लगा के गई थी। और पीछे मैंने आपको दिखाया कि बच्चे कितनी शैतानी कर रहे हैं, आते बहुत शोर मचाते हैं घर में, अंदर से भी खिड़की से दिखता है। तो फिर बहुत मज़े से खेलते हैं बच्चे, उनको फिर कोई मतलब नहीं रहता है। पहले जब मैं नीचे रहती थी तो नीचे वाली खिड़की से देखती थी, तो वो बच्चे भी देख लेते थे कि हाँ ये देख रही हैं हमको, हंसने लगते थे। ऊपर से वो हमें नहीं देख पाते, पर मैं उन्हें देख लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ, अभी 7:30 बजा है, बच्चे जा भी रहे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये सारे बच्चे पीछे वाले स्कूल के हैं, पीछे ही जाते हैं पढ़ने। और मैं आ गई हूँ नीचे धुलाई करने। तो बाहर यहाँ पे आग लगी हुई थी, ये राख वगैरह बहुत पड़ी थी, तो पूरी राख की सफाई की, धुलाई किया मैंने, पूरा साफ़ किया। और अब इतने सारे कपड़े इकट्ठे हैं धुलने के लिए, समझ नहीं आ रहा है। मैंने 1 या 2 चद्दर भी निकाल लिए हैं धुलने के लिए, वो भी लगाऊंगी। अभी तौलिया भी निकाल के लाऊंगी धुलने के लिए। तो डेली यूज वाले कपड़े मैंने सारे रख दिए हैं, मशीन लगाती हूँ। मशीन लगाने गई तो देखा तो पाउडर नहीं है, निरमा पाउडर ख़त्म हो गया है। तो वॉशिंग पाउडर अब मंगाऊंगी मैं, थोड़ा है तो वही मैंने डाल दिया है, और कपड़े लगा देती हूँ, तब तक चलती है। फिर किसी ना किसी को जगाती हूँ, तो अब कोई न, जब जगेंगे तभी लाएंगे। तो यहाँ की भी सफाई करना है, घर में आप देख सकते हैं कितनी धूल निकल रही है, कितना गंदा है, जबकि ये सब साफ़ किया हुआ है मेरा। मैं तो परेशान हो जाती हूँ साफ़ कर कर के। तो मशीन मेरी चल रही है, अभी इनको बुलाऊंगी। आला भी ख़त्म है, वॉशिंग पाउडर भी ख़त्म है, सभी ख़त्म हो गया एकदम से, अचानक ही सब ख़त्म हो गया। देखा तो उसमें थोड़ा सा आला पड़ा था, तो वही डाला है मैंने, और थोड़ी सी वॉशिंग पाउडर था, तो वही डाल दिया है। चल रही है मशीन।
तो अब यहाँ की सफाई पहले करते हैं, तब तक ये चल जाएगी और फिर ही मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि अगर ऊपर गई तो फिर जो भी जगेगा वो पहले चाय की डिमांड करेगा, तो चाय की चक्कर में फिर मुझे हो जाएगी लेट। तो मैं पहले काम अपना करूँगी और काम करने के बाद ही ऊपर जाऊँगी, फिर ही कुछ बोलूँगी, काम सिखाऊँगी, क्योंकि आराम से फिर चाय भी बनाऊँगी और फिर चाय मैं भी पीऊँगी बैठ के। अभी तो मैंने दवा भी नहीं खाई अपनी और ना ही अभी चाय बनी है। अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं और तब तक 8:30 बजे तक 9 बजे तक ये लोग जगते हैं, तब तक मैं नीचे के काम निपटा लेती हूँ। काम निपटा के फिर चलते हैं। एक बार के तो कपड़े धुल ही जाएंगे, दोबारा के फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं रेलिंग में आ गई हूँ धुलने और यहाँ पर मैंने लाइट लगाई थी, तो लाइट अभी भी लगी है, तो ऊपर लाइट लगी है, तो वो लाइट में मैंने पानी नहीं डाला। नीचे उधर मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया है रेलिंग वगैरह में, और नीचे मैंने ये सारा शटर लगा के धुलाई करी है, क्योंकि पोंछे से साफ़ कौन करे। मैं 2 घंटे बैठ के मेरा पोंछा नहीं रगड़ा होता है, तो मैं पानी डाल के डायरेक्ट धुलूँगी, सफाई करूँगी, वाइपर से ही साफ़ कर दूँगी। और फिर अगर पोंछा लगाना होगा तो पोंछा डाल के वाइपर से ही पोंछा लगा दूँगी। तो वो बैठने वाला और साफ़ करने वाला काम नहीं। ये पिछले साल बच्चों ने बनाई थी राखी, वो सॉरी रंगोली, राखी का नाम याद आ गया मुझे, रंगोली बनाई थी और इन लोगों ने रंगोली बनाया था। तो पिछले साल की मुझे याद आ गई, इतना भयंकर इन लोगों ने कलर फैलाया था। पेंट वाली रंगोली बनाई थी वो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको साफ़ मैं कैसे करूं। तो बहुत सारे पेपर लेके धीरे धीरे करके वो पेंट मैंने हटाया था। तो थोड़ी बहुत जो बची थी वो मैंने ही हल्की फुल्की सी सही कर दी थी, क्योंकि अगर मैं बनाती तो वो सही बनती। मैंने एक बार बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी पेंट वाली। अब ऐसे मैं बना देती थी, पर अब नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत कम बनाती हूँ। पिछले साल कहा बच्चों से तो तीनों बच्चों ने बिगाड़ के ही रख दिया, नहीं बनाया। तो इस बार तो मैंने बनाई ही नहीं, कहीं नहीं बनाया, घर पे भी नहीं बनाया। और पहले से ही सोच के रखा था कि फूल वाली रंगोली बनाऊंगी, अच्छी सी रंगोली बनाऊंगी, तो कुछ हुआ ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, तो हमारा सोचा हुआ कभी नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हमने नहीं सोचा तो ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने सोचा था दिवाली में तैयारी करने के लिए, तो वो तो तैयारी कुछ हुई नहीं। और अलग से गोलू की इतनी ज़्यादा चोट लग गई, तो वो मैं अब क्या बताऊँ, उसकी वजह से तो सारा ही सब डिस्टर्ब हो गया, बिल्कुल ही सबका मन ख़राब हो गया था। लेकिन अभी ठीक है बस। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। उसके बाद काम वाम करने के बाद जब फुर्सत हुए तो मैं और हस्बैंड जी दोनों लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेने। और गोलू सो रहा है घर पे और पापा नीचे हैं, वो भी सो रहे हैं। और पता नहीं उनको, मोटर हमने ऑन कर दी थी, जगेंगे ये लोग तो बंद ही कर देंगे, नहीं हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और पहले मैंने मना किया, मेरा मन नहीं था आने का। फिर ये हुआ कि इसी बहाने मैं घूम के आऊँगी और साथ में सब्जियां भी अपने ही मन की लाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड लोगों को बता दो ना तो वो ले तो आते हैं पर फिर मन की नहीं लाते हैं, उनको जो सामने दिखता है वही लेके आ जाते हैं। अब मंडी तो ये बहुत कम जाते हैं, इनको तो बस सामान के लिए कहो तो फट से बाहर से ही लेके रख देंगे चौराहे से। और जैसे कहो कि ठीक है वहाँ मंडी से ले आना तो कह देंगे क्या हुआ, वहीं एक ही रेट तो मिलता है। इतनी सारी सब्जी जो मैंने आपको दिखाई 2 झोले में हमने ली है, इसमें थोड़े से फल भी हैं। 850 रुपये की सब्जी है, जबकि पहले हम आते थे सब्जी 500 रुपये की, 1 हफ्ते की सब्जी आ जाती थी। और अब ये 850 की सब्जी आई हुई है। तो हम दोनों लोग आ चुके हैं घर। इनके साथ अब मैं अगली बार से बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये ले तो जाते हैं पर साथ में जब जाएंगे तो कभी झोला नहीं उठाते, मुझे ही पकड़ा देते हैं झोला। तो इनके साथ मुझे जाना ही नहीं है। घर आके मैंने नाश्ता बना दिया है यहाँ पर, और गोलू की शैतानी दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। ये देखिए टॉर्च से कैसे खेल रहा है, इसके लिए टॉर्च मंगाई है ट्यूशन से। बहुत शाम को रात में लौटता है, वापस आता है, तो अंधेरे की वजह से हमने इसको टॉर्च दे दी है लेके। अब ये टॉर्च से ही खेलेगा, मतलब कोई भी चीज़ इसको दे दो तो इसको सिर्फ खेलना है। तो यहाँ मैंने भजिया और मैगी प्लस चाय बनाई है और इसकी शैतानी